गौरांश तुम देखा है कि नहीं देखा है? सप्तमी सौंदर्य का योग विभाग कहीं किया गया? दिखाओ कहाँ लिख के लाए हो? तुम कभी नहीं लाए, लिख के क्या लाए हो? कहाँ लिखा है यार? इतने अड्डे के बड्डे चर्चा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ऐसा सब नहीं करना चाहिए। क्या गुरु का वचन श्रद्धा पूर्वक क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। क्या तब आता है। उस प्रकार का काम करने से कुछ नहीं आता। समझे गौराज? चलो चलते हैं। तो बोलो भैया। हलंत्यम। अब आवृत्ति का प्रकार चलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? सिद्धांतिक स्थल हो गया है कि आवृत्ति के द्वारा क्या हुआ है? अन्योन्याश्रय दोष का परिहार करना चाहिए। हलंत्यम हलंत्यम आवृत्ति से क्या करेंगे? चलो हलंत्यम हलंत्यम इसकी आवृत्ति के द्वारा क्या होगा? अन्योन्याश्रय दोष का वारण होगा। कहे आए समास की भी चर्चा हो गई कि आवृत्त हलंत्यम सूत्र में कौन सा समास है। लास्ट में हुआ कि भैया हलाहांत्यम हलंत्यम। हलाह का मतलब है और अंत्यम का मतलब अंत्यम। तो हलित सूत्र से अंत्यम इत्यादि, ये हलंत्यम सूत्र का अर्थ होगा। कौन वाले हलंत्यम सूत्र का? शुभम तुम गड़बड़ मत करो, प्रतिदिन आओ, पाठ मत छोड़ो। समझ रहे हो? धीरे धीरे क्या हो जाओगे? विपन्न हो जाओगे। पाठ मत छोड़ो। क्या फिर जहाँ मैं नहीं पहुँच पाऊँगा तुम्हें भेज दूंगा। क्या जाना? क्या हमारा तुम्हारा समझौता हो जाएगा। बैठे बैठे सब काम हो जाएगा। नहीं तो कहाँ उद्घाटन चलेंगे करके आ जाया करेंगे हम। बाकी सत्र पूरा तुम करना। क्या संपूर्ति सत्र में आ जाएंगे ज़्यादा होगा तो। क्या यार उद्घाटन में काम हो गया यार, अभी तो क्यों जाएंगे तुमको? चलो चलो। तो हलांत्यम हलंत्यम में क्या हुआ? षष्ठी समास हुआ। अच्छा ये कहाँ बोल रहे हो? शुरू से बोल रहे हो क्या? अच्छा हाँ ठीक है। हली अंत्यम हलंत्यम ऐसा करेंगे तो बता रहा वहाँ सामर्थ्य नहीं रहेगा तो कहा नहीं भैया सामर्थ्य रहेगा। हाँ यद द्वारा यस्य क्रियाजनकत्व तद्वारा तस्य सामर्थ्यम। कहे तो अधिकरण कारक का कर्तृकर्म द्वारा क्रियाजनकत्व है। क्या क्रियाजनकत्व है या कर्तृकर्म द्वारा क्रियाजनकत्व है। लेकिन यद्यपि अधिकरण कारक का भी कुछ लोग कहते हैं कि साक्षात क्रियान्वित है स्ववृत्तित्व संबंध से। ऐसा नहीं कि स्ववृत्तित्व संबंध से अधिकरण का देवदत्त में होगा फिर देवदत्त का, ऐसी बात नहीं है। स्ववृत्तित्व संबंध से साक्षात अधिकरण कारक का क्रिया में नहीं होगा। तो वो बस एक संबंध है, परंपरा संबंध। क्या अरे तो है। हाँ तो है, इसीलिए तो कर्ता कर्म अन्वय होता है। इसीलिए वृत्ति लिखी है कर्तृकर्मान्वय द्वारा, कर्तृकर्म द्वारा क्रिया अन्वय होती। तो मतलब क्या है? तो सामर्थ्य आ जाएगा। सामर्थ्य आ जाएगा तो समास हो जाएगा बस। अधिकरण कारक सामर्थ्यम अस्ति इति भावः तस्मात् समासः प्राप्तः। अब समासः भवति न वा इति अन्य देता। अस्य योग विभागस्य भाष्ये अदर्शनात् आह सुप्तुपेति। अस्य माने सप्तमी सौंदर्य इति सूत्रस्य योग विभागः भाष्ये दर्शनं नास्ति। योग विभागस्य भाष्ये दर्शनं नास्ति। हाँ अनेनापि साधनस्य अगतिगतित्वात् सुसुपा इति साधनस्य अनेनापि साधनस्य सुसुपा इति साधनस्य अगतिगतित्वात् आह यद्वा इति। हाँ यद्वा षष्ठी तत्पुरुषः। यद्वा षष्ठी तत्पुरुषः इसलिए मूल में लिख दिया उन्होंने कि यद्वा से षष्ठी तत्पुरुष कर लेना। हाँ हेलो अरे जो सुसुपा इति साधन से क्या होगा? है सुसुपा इति साधन से कह दिया। कहे अब अनेन का मतलब क्या है? तो कहो अनेन प्रकारेण कह देते हैं। अनेन प्रकारेण यानी सहसुपा इति योग विभाग आदि प्रकारेण सुपा जो योग विस्ता है उसी से क्या होगा? समासा करेंगे और क्या। लेकिन ये भी अगतिक गति है। इससे भी समास नहीं करना चाहिए जब कोई गति विद्यमान हो तो।
हलो हलि इति सूत्रस्य अंत्यम विग्रहे इति भावः। क्या? हाँ, क्या? हलो हल इति सूत्रस्य, हाँ, हलो हल माने हला, हल इति सूत्रस्य अंत्यम। हला का मतलब क्या है? हल इति सूत्रस्य अंत्यम इति विग्रहे इति भावः। हला का अर्थ लिख दिया हल इति सूत्रस्य, और फिर अंत्यम है अंत्यम। जिसे हल अंत्यम का अर्थ करना चाहिए, हलित सूत्र से अंत्यम इत्यादि। ये देखो लिख दिया सब। कोई कहा ये बताइए आप कि जब हला अंत्यम हल अंत्यम करेंगे तो षष्ठी स्थाने होगा लग जाए। इका स्थाने से आदत, वहाँ इका षष्ठ्यंत है तो क्या पहुँच जाता है? स्थाने पहुँच जाता है, क्योंकि षष्ठी स्थाने योगा का अर्थ है कहे गौरांश मतलब इसका षष्ठी का विशेष आत्मा संबंध निर्धारित है, यानी सामान्य तो निर्धारितों के साथ संबंध है, परंतु जिस संबंध में प्रतियोगी मात्र का बोध हो, अनुयोगी का बोध ना हो, उसको संबंध सामान्य शक्ति कहते हैं, सामान्य संबंध कहते हैं। उस स्थिति में स्थान योग है, स्थान संबंध की प्रतीति कैसे होगी जब अनुयोगी नहीं रहेगा तो? सामान्य अरे तो भैया संबंध ही कहाँ रहेगा तब तो? यदि अनुयोगी नहीं है तो संबंध कहाँ होगा? संबंध तो क्या होता है? दुष्ट होता है। अनुयोगी प्रतियोगी वृत्ति होता है, तो वहाँ क्या है? ठीक है चलो। अरे यार इतना सब व्याख्यान करने की जरूरत नहीं, उससे सूत्र अर्थ पूछे क्या लिखा? षष्ठी स्थानीय होगा अनिर्धारित संबंध विशेष नहीं हो गया बोध्या है कि नहीं? अनिर्धारित संबंध विशेष स्थान निरूपित संबंधार्थी का षष्ठ्यर्था बोध्या। लेकिन यत्र संबंध विशेषः निर्धारितः न भवति तत्र स्थाने इति पदं गच्छति, अथ च स्थान पदार्थ निरूपिता संबंधः स्थान पदार्थ तो संबंधः षष्ठ्यर्थः भवति इति तत्र माने स्थान पदार्थान यौगिकः, और जिससे षष्ठी होती है वो प्रतियोगी होता है। तो एक प्रतियोगी जैसे वहाँ कर क्या है इकोएनएच में क्या है, वहाँ अनिर्धारित संबंध विशेष है, अतः स्थाने इति गच्छति, अतः स्थान पदार्थान यौगिकः और संबंधा निवर्त्य निवर्तक भावादि रूपा संबंधा किम भवति? अरे निवर्त्य निवर्तक भाव भी होता है, उसको भी कहते हैं क्या? एक ठे जाएगा एक ठे बैठेगा तो क्या होगा? जब मुझे स्थानीय अनुयोगी बनेगा और ये एक प्रतियोगी बनेगा तो क्या हो गया? स्थान माने क्या चीज है? स्थान पदार्थ क्या है? प्राप्ति माने ठीक है, उसका बहुत बड़ा विचार है क्या? स्थान पदार्थ बहुबृहद वर्तते क्या? बहुबृहद वर्तते उसका पर हो गया छोटे में है स्थानम च प्रसंगा। प्रसंग माने एक स्थाने अनेकेषां प्राप्ति प्रसंगा क्या? तो उसके कई वहाँ माना है क्या? निवर्त निवर्तक भाव को भी माना है क्या? तो क्या हुआ? जहाँ संबंध विशेष निर्धारित नहीं होता है वहाँ स्थान पदार्थ अनुयोगिक संबंधी षष्ठी का अर्थ होता है, माने अनुयोग्य अंश की पूर्ति के लिए क्या चला जाता है? स्थानीय पदार्थ चला जाता है। तो हालांत्यम यहाँ पर भी संबंध विशेष का निर्धारण नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? स्थानीय चला जाए तो हल प्रतियोगिक और स्थान पदार्थान योगिक संबंधा षष्ठ्यर्थ हो जाए। तो हला स्थाने अंत्यम इत्यादि सूत्र का अर्थ क्या होगा? अंत्यम इत्यादि ये अर्थ होगा। तो कहा ऐसा अर्थ मिलेगा ही नहीं कहीं, इस अर्थ की कहीं संगति ही नहीं, असंभवात ऐसा अर्थ नहीं होगा, स्थानीय नहीं जाए। कहा भैया है संभव है। ये प्रथमयो क्या करता है? ये और सु के स्थान में क्या करता है? हम करता है। तो बताओ सु यानी सा, वो चला जाता है, बचता क्या? सा के स्थान में क्या करता है? अम। अब ये बताओ अम किसके स्थान पर आया? हल के स्थान में आया ना। तो हला स्थाने हुआ कौन? अम। उसमें अंत्य कौन हुआ? कौन हुआ? उसका क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। तो ऐसे अर्थ की संगति है, उदाहरण मिल जाएगा क्या? लेकिन सब जगह नहीं होगी। जैसे अयुण में राखी नहीं होगी, अयोच में चाकी नहीं होगी, यही नहीं होगी। हल सूत्र में लाकी नहीं होगी, क्योंकि हला स्थाने अंत्य नहीं है। वो हला स्थानीय यहाँ जाए माना। अब हल के स्थान में कौन होगा? आदेश रहेगा ही। स्थानीय है तो क्या रहेगा? आदेश रहेगी। तो हल स्थानीय यहाँ जाए माना आदेशा तस्य अंत से संज्ञा से ये सूत्र का अर्थ हो जाएगा।
तो कहाँ होगी? गे प्रथमेवरम में तो हो जाएगी हम की, लेकिन अन्यत्र कहीं भी नहीं हो पाएगी। अर्था संगति भी नहीं है, मैंने अर्थ मिल रहा है। समझ रहे हो यार सब लोग? तब क्या हुआ पंडित? तब क्या होगा? तो कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, यहाँ स्थानीय आएगा ही नहीं। क्या पंडित श्रीधराचार्य, यहाँ स्थानीय क्यों नहीं आएगा? कहा नहीं आएगा इसलिए क्योंकि एक न्याय है। ए पंडित क्या न्याय है? गुणानांच परार्थत्वात् असंबंधात् समत्वात् स्यात्। ये जैमिनी न्याय, जैमिनी सूत्र, जैमिनी का न्याय क्या है भैया? गुणानांच परार्थत्वात् असंबंधात् समत्वात् स्यात्। ये सौरभ जल्दी है बोल दे रहा, आगे है, आज फास्ट है। गुणानांच परार्थत्वात् असंबंधात् स्यात्, ये है। इसका मतलब क्या है कि गुणानां परार्थत्वात् गुणानां असंबंधात्, परार्थ होने के कारण गुणों का संबंध नहीं होता। जो गुण शास्त्र होते हैं उनका परस्पर में संबंध, उस संबंध का मतलब उपकार उपकारक भाव नहीं होता। समझे कि नहीं? गुण शास्त्र कौन है? संज्ञा और संज्ञा, परिभाषा, अधिकार, ये सब क्या है? इसलिए इनका क्यों गुणी है? परार्थत्वात्। लक्ष्योपयोगी विधि शास्त्र, शास्त्र बोध वाक्यार्थ बोध जन करता है। लेकिन लक्ष्योपयोगी जो वाक्यार्थ बोध है विधि शास्त्र का, उसके ये क्या है? जनक है, उसमें सहकारी कारण। लेकिन इसलिए क्या है? परार्थ विध्यर्थ है, इसलिए क्या है? गुण है। परार्थत्वात् गुणत्वं वर्तते, गुणत्वे हेतु परार्थत्वं, तो परार्थत्वात् गुणत्वं वर्तते। अतः अगुण होने के कारण क्या नहीं होता? समत्व हो गए। क्या हो जाते हैं? गुणानाम, क्या लिखा? गुणानाम परार्थत्वात् असंबंधा समत्वात्, समत्वात् असंबंधा, है कि नहीं? तो असंबंध में हेतु क्या है? समत्व, समान है दोनों, इसलिए परस्पर में क्या नहीं होगा? इनका संबंध नहीं होगा। और गुण में कारण क्या है? परार्थत्व। ये संज्ञा परिभाषा ऐसा अनयो हो किमस्ति? परार्थत्वं वर्तते, गौणत्वम् अस्ति, कारणं किमस्ति? परार्थत्वात् गौणत्वम् अस्ति। ठीक है ना? परार्थ होने के कारण ये गौण है। गौण है इसीलिए क्या है? सम है, सम है इसीलिए असंबंध होता है। समान है दोनों, क्या बल, समान बल वाले, इसीलिए क्या नहीं होता? इनका परस्पर में संबंधा न होता। समझे? हाँ, तो गुणत्व हेतु और है कि नहीं? गुणत्वात् अनयोः समत्वं वर्तते। गुण होने के कारण ये सम है, असमत्वात् किमस्ति? ये अनयोः परस्पर संबंधः इत्युक्ते न भवति। अब देखो, उस यही एक तो न्याय है, लोक प्रसिद्ध न्याय है। नहीं भिक्षुकः याचितुम् अर्हति सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके। क्या पूरा नहीं बोलते हो यार? आधे में अटक जाता है। नहीं भिक्षुकः भिक्षुकांतरम याचितुम् अर्हति सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके। मतलब नहीं भिक्षुक दूसरे भिक्षुक से क्या करता है? वहाँ देखते हो दशाश्वमेध कभी जाना, खिचड़ी उचड़ी के समय लाइन से लगे रहते हैं सब, इस पट्टी भी इस पट्टी भी। तो रवि जाएगा तो सब क्या करेंगे? खनखनाएंगे। गौरांश वहीं उन्हीं के बीच में बैठ जा, लेकिन खाली तो मांगेगा कोई नहीं मांगे गौरांश से। अभी गौरांश इसी तरह बढ़िया धोती होती पहले पहुंचे तो सब क्या करेंगे? सब मांगेंगे दीजिए भैया दीजिए भैया। क्या लुटाते ही होगा गौरांश हमारा, तो क्या उधार आदमी। तो कहने का मतलब यह है कि भिक्षुक जो है दूसरे भिक्षुक से बगल वाले से क्या नहीं करता है? जब राजा को देख, क्यों? क्योंकि उसमें अभिक्षुक आए, वहाँ क्या है? जा रहे हैं बहुत सारे लोग राजा बन के, क्या हो गए? तो अभिक्षुक वहाँ है, इसलिए क्या नहीं करता है? एक भिक्षुक दूसरे भिक्षुक से
अब जब राजा रहे ही ना कोई, सब क्या रहे, भिक्षुक है तो भाई काम चलाने के लिए कभी मगवाई करेगा, भाई आज बीमार हो गया मेरा लड़का, दे लगी क्या नहीं। अभिक्षुके सती नहीं भिक्षुका भिक्षुकांतरम याचितुम, समझे कि नहीं। तो अगर अभिक्षुक है तो एक भिक्षुक दूसरे भिक्षुक से नहीं। उसी तरह यहाँ पर भी है, अगर विधि शास्त्र कोई प्रधान है, प्रमुख, क्या प्रधान कौन है, विधि शास्त्र, तो ये आपस में क्या नहीं करेंगे, संबंध नहीं बनाएंगे, उपकार नहीं होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ ये है क्या, अरे सुन रहे हो ब्रह्मचारियों, हाँ ऋषि कुमारों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्या है, जो षष्ठी स्थानीय योगा है और हलंत्यम, एक ठे परिभाषा सूत्र है और एक ठे संज्ञा सूत्र है, दोनों क्या है, विधि शास्त्र के, तो परस्पर क्या नहीं होगा इनका, नहीं होगा। तो उसका हलंत्यम को उपकार करने के लिए स्थाने से नहीं आएगा, जिससे स्थान रूपी संबंध षष्ठी का अर्थ नहीं होगा, अपितु हलाहंत्यम हलंत्यम हो जाएगा, हल सूत्र से अंत। अथवा एक और है, हाँ इत्यत्र इव का एक नियम है। अच्छा बताओ नियम क्या है, मतलब फलितार्थ है, क्योंकि षष्ठी स्थानीय योगा का अर्थ है कि जहाँ पर विशेष संबंध निर्धारित नहीं होता वहीं पर वो जाता है स्थान, जहाँ पर विशेष संबंध निर्धारित हो जाता, संबंध विशेष, वहाँ नहीं जाता। तो कहाँ पर होता है, तो एक नियम है कि जहाँ अवयववाचक यदि शब्द रहे, अवयववाचक पद समुद्धारे षष्ठ्याः अवयव अविभाव संबंधा अर्था भवति, ठीक है ना, अवयववाचक पद समुद्धारे अवयविभावा संबंधा षष्ठ्यर्था, क्या अवयव अविभावा संबंधा कुत्र, अवयववाचक पद समुद्धारे अवयव अविभाव संबंधा, ठीक है, ये नियम लग गया। तो देखो उपधा क्या है, अवयववाचक पद है, इसलिए अवयववाचक पद है, कैसे है बताइए, क्योंकि समुदाय विशिष्टत्वम उपधात्म, समुदाय उपधात्म वैशिष्ट्य स्वघटकत्व, स्वघटकांत्यलभ्य पूर्वत सखन, समुदाय सखन, तद विशिष्ट कौन है, खाका, कैसे स्वघटकत्व है ना उसमें, लेकिन सभी में बहुतों में है स्वघटकत्व, लेकिन स्वघटकांत्यलभ्य पूर्वक, स्व कौन, तद घटकांत्यल तद अभेद, तो स्वघटकांत्यलभ्य पूर्वक किस में जाएगा, इसलिए क्या हो गया, कौन, हाँ समुदाय विशिष्ट हो गया ना। तो कहने के बाद उपधा कहाँ होगा, समुदाय से विशिष्ट है, तो स्वाभाविक बात है समुदाय का वो क्या है, अवयव है, क्या है, समुदाय निरूपित है उसमें, क्या, क्योंकि जब तक समुदाय नहीं रहेगा तो समुदाय से विशिष्ट होगा ही नहीं, तो समुदाय निरूपित ही क्या है, उपधात्व है। तो इसका मतलब जो उपधा है वो अवयव है, समुदाय से, समुदाय का घटक है, वो अवयव है। तो अवयववाचक पद कौन हो गया, उपधा। अतः तत्समय भ्यारे अवयव अविभावा संबंधा षष्ठी, तो जो गोहा पदोत्तर षष्ठी है, गोहा उसका अर्थ क्या हो गया, संबंध, तो विशेष संबंध निर्धारित हो गया, क्या हो गया, अब क्या नहीं रहा, अनिर्धारित संबंध विशेष, तो क्या नहीं होगा, अब इतना सब पढ़ाए देना है, कुछ भी बोल देना तब भी क्या है, गौरांश तुम क्या बताए, अरे देते यार, रुक जाओ भी सुन लो क्या कहे, ये तो पहले भल्ला कर। हाँ चलो क्या हुआ, इससे एक बार पूछ का लिए, ये जो पीछे पड़ गया नहीं पूछ लिए, चलो तो क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ, उपधाया में जो षष्ठी है वहां तो जाएगा स्थानीय, क्या क्या जाएगा, तो क्या होगा, गोहा, गोहा अवयवा या उपधा तस् स्थानीय उत्सर्ग करता है, क्या, तो इसलिए क्या हो जाए, उद उपधाया गोहा है ना, तो उद करता है, गो के ओ के स्थान में क्या करेगा, उद करेगा। चलो देख लेना।
तो जैसे उदुपधाया, तो इस न्याय के द्वारा अथवा उदुपधाया गुहा में जैसे क्या नहीं जाता है, स्थानीय नहीं जाता, उसी तरह से क्या नहीं आएगा, अंत्य में भी नहीं आएगा। क्यों, अवयववाचक प्रत्यय कौन, अंत्य अंत, क्योंकि अंत्यः किं भवति, अंतावयवपरः, अंत शब्दः चरम अवयववाचकः है, चरमावयवस्य किं भवति, समुदाय, यत्किंचित् समुदाय निरूपिता भविष्यति, अतः किं भवति, अत्रापि अवयववाचक शब्द अंत इति वर्तते, अतः अवयविभाव संबंधः सच्चता, तर्हि संबंध विशेषः अत्रापि किं भवति, है अवयवी अवयवभाव संबंधः निर्धारितः। चलो षष्ठी स्थाने इत्यस्य ठीक है, उदुपधाया गुहः बता देना गौरांश जितना लगा सको है, तुम देख रहे हो बड़ी तेजी से। गुणानांच परार्थत्वात् न्यायेन वा अप्रवृत्ति इति बोधितम्। ये दो तरह से क्या कर दिया, षष्ठी अप्रवृत्ति। स्थाने की अप्रवृत्ति। हाँ, आगे मूले स्यात् शादी करेंगे, हो गए। चलो इतना बोलते, गौरांश बेचारा बोलता ही नहीं है, क्या करें।